हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ आज के एपिसोड में दिखाया गया कि अबीरा जो होती है वो बहुत परेशान होती है। तभी वहाँ पे अरमान आता है। वो बर्तन धो रही होती है तो बोलता है, लाओ मैं कर देता हूँ, तुम्हारे हाथ में जला है, रात में तुम रोटी बनाते वक्त जल गई थी तो मैं कर देता हूँ। तो वो वहाँ से बर्तन छोड़ के चली जाती है गुस्से से। तभी फिर वो समझ जाता है कि अभी भी वो उससे नाराज़ है। तब विद्या आती है और कहने लगता है अरमान की माँ, मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं यहाँ आना चाहिए। मैं हमेशा अबीरा के जख्म ताज़े कर रहा हूँ। आखिर वो इतना नाराज़ मुझसे क्यों, मुझसे बात भी नहीं कर रही है। तब फिर विद्या है उसे समझाने लगती है कि बेटा ये उसकी गलती नहीं है, ये किस्मत की गलती है। जब से तुम उसे छोड़ के चले गए हो वो इसी तरह से है। और वो अब हम क्या बोले, उस इतनी परेशान ही हो गई है कि वो अब किसी अच्छी चीज़ को कल्पना नहीं कर सकती है। वो तुमसे बात करना चाहती है लेकिन अपने आप को ही कोसती है कि उसके कारण ही सब कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो इस तरह से अकेले अकेले रहती है। उसे समझना पड़ेगा, उसे समय देना पड़ेगा। और इधर जो अरमान होता है वो सोचता है कि मेरे कारण अबीरा बहुत दुखी रहती है। फिर इधर पोदार हाउस में दिखाया जाता है कि क्रिस ऑफिस में बात कर लेता है और क्रिस को जवाब मिल जाता है कि ऐसा कोई भी पेपर या कोई भी ऐसा क्लू नहीं है जिसके थ्रू अरमान अब वापस आ सकता है और ये कोई भी क्लेम कर सकता है पोदार फर्म में या घर पे। तो क्रिस बहुत खुश हो जाता है और कहता है मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब वो पूरी तरह से खुश हो जाता है और कहता है कि अब देख लेना अरमान, मैं तुम्हें कैसे दिखाता हूँ, अब मैं बदला लूँगा तुमसे। और यहाँ वीरा जो होती है अपने हाथों में दवाई लगा रही होती है। तभी फिर जो क्रिश होता है वो अपनी माँ से मिलता है और कहता है कि माँ, एक काम आपसे करना है, प्लीज़ मेरा एक काम कर दीजिए। तो पूछने लगती है क्या। तो फिर वो बताता है कि जब मैं परेशान था ऑफिस के काम से तो तानिया आई थी और मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा था जिससे वह नाराज़ हो गई थी और उसने शादी के लिए मना कर दिया है। प्लीज़ माँ, आप उससे रिक्वेस्ट करो और शादी कैंसिल ना करने की बात कहो। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि तानिया जो होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है और अपने भाई अंशुमन को फ़ोन करती है और कहती है, भाई मुझे ये शादी कैंसिल करनी है, मुझे अब ये शादी नहीं करनी है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो कहता है, तुमने अभी सही जवाब लिया, जब तक तुम्हारा भाई है तुम कोई भी प्रॉब्लम मत लेना, मैं हूँ ना प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए। अब मैं उसे बताऊँगा, तुम चिंता मत ज़्यादा करो और जब भी कुछ भी लगे तो मुझे फ़ोन कर देना। और अपनी बहन को वो समझा देता है और फिर गुस्से में कहता है, क्रिस मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना, छोड़ूंगा नहीं, मेरी बहन को तुमने तकलीफ़ दिया है, हर्ट किया है। अब यहाँ पे जो काजल होती है वो कहती है, अच्छा ठीक है बेटा मैं बात करूँगी। तो फिर मनीषा समझाने लगती है कि दीदी आप ऐसा क्यों बात करेंगी, इसने गलत तरीके से बात की है और ये अच्छे से नहीं रख रहा है तो आप क्यों बात करेंगी, क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कीजिएगा। तो यहाँ पे जो कृष्ण होता है वो चाची को डांटने लगता है कि आप प्लीज़ अभी ना बोलें, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। तो फिर वो भी कहती है कि ठीक है मैं भी अपनी दीदी से बात कर रही हूँ। फिर वो दीदी को समझाती है काजल को कि दीदी आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा, ये लड़का पागल हो गया है, जब ये समझता ही नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए देखता है, तो फिर आप क्यों इसमें घुस रही है। तो फिर अब चूँकि काजल तो माँ होती है क्रिस की, इसलिए वो दोनों तरफ देखती है, मनीषा की बातें भी सोचती है और अपनी बात भी समझती है। तब फिर वो तानिया को फ़ोन करके घर बुलाती है और कहती है कि बेटा जो होना था वो हो गया, ऐसे भी प्यार में किसके बीच रिश्ते में लड़ाई नहीं होती है। तो यहाँ पे वो आ जाती है काजल के कहने पे और वो फिर समझाने लगती है कि हमारे शादीशुदा जीवन में सबके बीच लड़ाई होती है, तो तुम इसके मतलब ये शादी थोड़ी ना तोड़ दोगी, इसलिए तुम्हें समय देना होगा, मौका देना होगा और क्रिस के साथ प्लीज़ ये शादी मत तोड़ो, मैं हूँ ना। तो फिर यहाँ पे क्रिस जो तानिया होती है वो काजल के समझाने से समझ जाती है और फिर क्रिस को माफ़ कर देती है। लेकिन यहाँ पे फिर मनीषा चाची को अच्छा नहीं लगता है कि काजल दीदी ये क्या कर रही है, क्यों क्रिस के लाइफ में तानिया को एंट्री दिला रही है। तानिया जबकि बहुत अच्छी लड़की है और क्रिश अब बदल चुका है, तो ये चीज़ फिर मनीषा चाची को अच्छा नहीं लगता है। और इधर अरमान जो होता है वो अबीरा को दुख में देख के खूब रोता है अपने आप में कि मेरे कारण ही अबीरा की यह हालत हो गई है, कितना कुछ उसे अकेले झेलना पड़ रहा है। तभी वहाँ पे गीतांजलि का फ़ोन आ जाता है और गीतांजलि और मायरा दोनों उससे बात करते हैं कि पापा हम बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आप कब आइएगा। तो अरमान कहता है मैं जल्दी आ जाऊँगा। और बहुत सारी स्कूल की बातें फिर मायरा बताने लगती है। तभी वहाँ पे जो अबीरा होती है वो आ जाती है और सुनती है मायरे के बारे में बात करते हुए गीतांजलि के बारे में। तो उसे बहुत बुरा फील होता है कि अरमान कितना खुश है मायरा और गीतांजलि को लेके, वो ज़रा भी अपनी पोती को याद नहीं कर रहा है। और वो सुनती है तो फिर अंदर चली जाती है। या यहाँ अरमान देख लेता है कि अबीरा को बुरा लग रहा है तो फिर वो फ़ोन रख देता है।
फिर वो कोशिश करता है कि अबीरा उससे कुछ बात करे, क्योंकि बिना बात के अबीरा के दुःख को वो समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अबीरा अभी तक उससे अच्छे से बात नहीं कर रही है और उससे दूर हो रही है। तो उसे भी बुरा लग रहा है और चाहता है कि जो भी बात है उससे बात करे। तो फिर वो रोक लेता है अबीरा को और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे कारण प्रॉब्लम में हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो, लेकिन कुछ तो बोलो, क्योंकि अभी माँ की सर्जरी है। तो यहाँ पे अबीरा कुछ नहीं बोलती है और फिर बाथरूम में चली जाती है और कपड़े धोने के लिए तैयारी करती है। अपने आप को वो बिजी रखना चाहती है ताकि वो अरमान से कोई भी बात ना करे, लेकिन यहाँ अरमान को उससे बात करनी थी। तो वो फिर उसका बाल्टी पकड़ लेता है। तो फिर वो बाहर पानी लेने के लिए चली जाती है, वो दोनों बाल्टी लेके। तो अरमान कहता है मैं पानी ला दे रहा हूँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो। अब वहाँ पे पानी लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी मोहल्ले की औरतें होती है। तो वो लोग पूछती हैं कि ये कौन है। तब कुछ लोग बातें करने लगती है, अरे ये तो लगता है कि इसका हस्बैंड है, इतने दिनों तक कहाँ था जो अब आया है। और बहुत सारी वो लोग शिकायत करने लगती हैं, जिससे कि अरमान को गुस्सा आ जाता है और वो फिर उनसे कहता है कि थोड़ा मिर्च मसाला लगा के अच्छे से शिकायत करिए, आप लोग का तो यही काम है कि दूसरे के लाइफ के बारे में बोलना। तो हम जब चले जाएं तो अच्छे से आप लोग बात कर लीजिएगा। अब यहाँ अबीरा को गुस्सा आ जाता है कि अरमान अपने और उसके रिश्ते के बारे में लेडीज़ से बात कर रहा है, इसलिए फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पीछे पीछे अरमान भी आता है। तो सामने पे मोहल्ले में कुछ लोफर लड़के आ जाते हैं और वो किसी दुकान वाले के पूरे सामान को तोड़ देते हैं। तो फिर अबीरा यहाँ कहती है एक तो आपने सामान को तोड़ा और सॉरी भी नहीं बोला। तो फिर वो लोग अबीरा से उलझ जाते हैं कि तुम कौन होती हो, चलो सॉरी बोलो, इस तरह से हमसे बात नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पे फिर अरमान सपोर्ट करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अबीरा से ऐसे बात करने की। उसके बाद अबीरा पंगा ले लेती है। तो फिर अरमान हेल्प करता है और सभी गुंडों से मारता है, सभी उन लोग को मारता है। तो फिर अबीरा को अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और अरमान पूरा सपोर्ट करता है, उन गुंडों को भगा देता है मार के। तभी अबीरा को गुस्सा आ जाता है। तो दादी और विद्या भी वहाँ पे आ जाती है। तो फिर वो पूछने लगती है विद्या माँ और दादी से कि अरमान को किसने हक दिया है मेरे बारे में बोलने के लिए, यहाँ पे ये क्यों आया है तमाशा करने के लिए, प्लीज़ अपने बेटे को समझा दीजिए कि मुझसे और मेरी लाइफ से दूर रहे। और वो वहाँ से चली जाती है, जिससे कि दादी साहब को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अरमान को डांटने लगती है कि 7 साल पहले तुम चले गए थे ना, तो फिर अब क्यों आए हो, लड़की बेचारी ठीक ठाक अपनी खुश रहने की कोशिश करिए और फिर से तुम मुझसे दुख दे रहे हो, चले क्यों नहीं जाते हो। तो यहाँ पे अरमान को वो बहुत डांट देती है, जिससे कि विद्या को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद अरमान सोचने लगता है कि क्या वो सही कर रहा है यहाँ पे रह के। तभी वो उदास देखता है अबीरा को। तो अबीरा के पास आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बेकार ही तुम्हारी लाइफ में एंट्री कर गया, मैं चाहता हूँ कि तुम मूव ऑन कर लो। ऐसे भी अंशुमन दादी कह रही थी कि अंशुमन बहुत अच्छा लड़का है, माँ भी कह रही थी वो तुम्हारी बहुत केयर करता है, तो तुम अंशुमन के साथ शादी कर लो। अब यहाँ पे अबीरा को सुनती है उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे वो पकड़ के लाती है और अंदर कबर्ड में जितने भी पुकी के जो भी गिफ्ट होते हैं उसे वो एक एक करके देने लगती है और कहती है ये लो ये पुकी के सारे गिफ्ट हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं पुकी को कितना मिस करती हूँ और तुम्हें कितना मिस करती थी। पिछले 7 सालों से मैं सिर्फ इसी जुगाड़ में हूँ कि कभी भी मुझे पुकी मिल जाए, रोड चलते कभी भी कोई भी कार्टून मिलता है, खाली बॉक्स मिलता है, तो उसमें मैं पुकी को ढूंढती हूँ कि मुझे मेरी खोई हुई बच्ची मिल जाए। और तुम हो के कह रहे हो मूव ऑन करने के लिए, मैं पिछले 7 सालों से यही विश कर रही हूँ कि कब मैं तुम्हें और पुकी को ढूंढ लूँ। तुम तो मिल गए हो लेकिन पुकी नहीं मिली है, और अब जब तुम मिले हो तो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, इसलिए चाहते हो कि मैं भी आगे बढ़ जाऊँ। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो, तुमने तो मेरा प्यार लिमिट कर दिया है, अब तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार बचा ही नहीं है। तुम आगे शादी कर रहे हो, तुमने मेरी पुकी का जगह मायरा को दे दिया है, लेकिन क्या चाहते हो कि मैं भी आगे बढ़ जाऊँ, इसलिए तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि अंशुमन से शादी कर लो। ये बिल्कुल भी नहीं होगा अरमान। और वो बहुत गुस्सा हो जाती है, फिर रूम से वो चली जाती है। तब अरमान को बहुत गुस्सा आ जाता है कि सही तो कह रही है अबीरा, और वो अपने गुस्से को काबू करने के लिए कबर्ड में ही अपने हाथों को मारने लगता है शीशे में। तो शीशा फूट जाता है और उसके हाथ में चोट आ जाती है। तभी वहाँ पे दादी से आती है और उसे रोकती है, तो वो उसके गले लग जाता है और रोने लगता है। दादी से उसे समझाती है कि ये अब होना ही था, वैसे भी तुमने उसके सामने वो सारी चीज़ें रख दी है जो अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो अरमान को बहुत बुरा
और इधर गीतांजलि जो होती है वो विद्या माँ के लिए मिठाई बना रही होती है, तो दादू कहते हैं कि जाके दे दो, तो वो कहती नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, वैसे भी अरमान अपनी माँ से अकेले मिलने गया है और जब वो आंटी को हमारे यहाँ लेके आएगा, हमारी एक फैमिली होगी तो हम साथ में रह लेंगे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे कि अरमान नाराज़ हो जाए। और इधर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि सर्जरी की तैयारी शुरू हो जाती है, सभी लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। यहाँ पर विद्या को जब लेटाया जाता है तो विद्या बहुत नखरे करने लगती है, वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहती है और बार बार दादी सास से कहती है कि अगर वो मेरी अच्छी आँखें को और ख़राब कर देगा तो यहाँ पे दोनों में बकझक और नोकझोंक अच्छी से होती है। तो फिर वो नहीं बात मानती है, तब फिर अबीरा इशारा करती है अरमान को कि तुम समझाओ माँ को। तो फिर अरमान जो होता है वो बैठता है और कहता है कि माँ प्लीज़, पहले आप चाहते थे ना कि मेरा बेटा आ जाए तब सर्जरी कराऊंगा, तो अब तो मैं आ गया हूँ और प्लीज़ आप अच्छी आँखों के लिए कराना ही पड़ेगा आपको। तो फिर विद्या मान जाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर शास्त्री भी आ जाते हैं और कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, आपकी सर्जरी बहुत अच्छे तरीके से होगी और आपकी आईसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो अरमान होता है वो डॉक्टर को थैंक यू बोलता है कि आप मेरे चाचा सा के कहने पे आ गए इसलिए थैंक यू। तो वो कहते हैं कौन चाचा सा? तो फिर वो बताते हैं कि मनोज अंकल। तो बोलते नहीं कोई, मैं मनोज अंकल के कहने पे नहीं आया हूँ, मैं अंशुमन को के कहने पे आया हूँ और इसलिए यहाँ पे सर्जरी के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। तो यहाँ पे अंशुमन का नाम सुनते ही अरमान परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि अबीरा नहीं कहा होगा। फिर वहाँ पे रेडी हो जाती है सर्जरी के लिए सब कुछ। उसके बाद अबीरा बाहर अंशुमन से बात करती है, तभी वहाँ पे अरमान सुन लेता है। वो कहती है कि थैंक यू अंशुमन, मेरे एक बार कहने के बाद आपने ये सब कर दिया, अच्छा कितने पैसे लगेंगे? और इधर जो मायरा होती है वो एक फॉर्म देती है गीतांजलि को और कहती है कि प्लीज़ मुझे स्कूल की तरफ से ट्रिप में जाना है, प्लीज़ आप ये साइन कर दो। तो वो कहती है मैं कैसे कर सकती हूँ, इसमें पेरेंट्स का साइन है। तो वो कहती है आप मेरी पेरेंट्स होने वाली होना है इसलिए प्लीज़ कर दो। तो वो मना करती है। तो फिर कहती है अच्छा गार्जियन में कर दो, ऐसे भी आप तो मेरी गार्जियन हो ना, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। तो फिर यहाँ पे गीतांजलि जब देखती है कि मायरा बहुत जिद कर रही है तो फिर वो स्कूल के ट्रिप के लिए उसमें फॉर्म में साइन कर देती है। और इधर जब अरमान देख लेता है कि अबीरा अंशुमन से बात कर रही है, उसे थैंक यू कह रही है, तो फिर उसके सामने वो आता है और एक पेपर में लिख के बोलता है कि मेरी तरफ से भी उसे थैंक यू बोल दो और जितने भी पैसे खर्च होंगे मैं उसे दे दूँगा क्योंकि वो मेरी माँ के लिए सर्जरी कर रहा है। तो यहाँ पे अबीरा बोलने वाली ही होती है तो वो फिर पूछती है अच्छा कितने पैसे खर्च हुए? तो फिर यहाँ पे अंशुमन कह देता है कि इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे और मेरे लिए तो ये आपस की बात है इसलिए मैं आपसे कोई भी पैसे नहीं लूँगा, बाकी जो फॉर्मेलिटी के पैसे होंगे वो मैं आपको बता दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जब अंशुमन की बहुत सारी क्रेडिट को देख लेता है अरमान तो खुश हो जाता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है कि एक वो है जो 7 समुंदर दूर भी रह के कितना ख्याल अबीरा और मेरी फैमिली को रख रहा है और मैं हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए उसे बहुत गिल्ट फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो कियारा होती है वो तानिया के रूम में अपना फ़ोन खोज रही होती है। तो फिर तानिया आ जाती है, उससे पूछती है कि मेरा फ़ोन ना खो गया है, प्लीज़ आप अपने फ़ोन से अबीरा भाभी को रिंग करने दोगे ताकि मैं ताई जी का अपडेट ले सकूँ, उनकी आज सर्जरी होने वाली है। तो यहाँ पे तानिया उससे पूछने लगती है कि अच्छा ये अबीरा की कैसे फैमिली से बिलोंग करती थी? तो कहती है वो बहुत अच्छी फैमिली से थी, उनके सारे बहुत ही अच्छे संस्कार थे। तो फिर वो कहती है वो रिच थी क्या? तो वो कहती है नहीं, उनके परनानू रिच थे लेकिन वो मिडिल क्लास से थी, उनकी मम्मा मिडिल क्लास से थी। तो फिर वो कहती अच्छा तब वो मिडिल क्लास से थी तब तो बहुत जुगाड़ू होगी, तभी तो वो इतने बड़े घर में शादी करके आई थी। तो यहाँ पे कियारा को अच्छा नहीं लगता और वो कहती तानिया आप अच्छे से बात करो, आप मेरी भाभी को नहीं जानते हो तो इस बारे में ना बात करो। तो फिर होते तो फिर मैं क्या बोलूँ? तो फिर अबीरा कह देती है, तो फिर कियारा कहती है कि अबीरा भाभी बहुत अच्छी है, वो किसी से अगर प्यार करती है तो रंग रूप कुछ भी नहीं देखती है, ना ही हैसियत देखती है। और वैसे भी वो जब भी प्यार करती है तो बहुत सच्चे दिल से करती है और वो बहुत खुश होगी क्योंकि वो जिससे प्यार करती है वो वापस आ गया है। तो यहाँ पे तानिया बता भी देती है कि अंशुमन भाई उसे लाइक करते हैं। तो यहाँ पे कियारा कहती है कि वो तो बहुत खुशनसीब है कि अबीरा भाभी उनके लाइफ में अगर आ गई तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि वो जिससे प्यार करती है वो वापस आ गए हैं। तो फिर यहाँ को तानिया को बुरा लग जाता है कि मेरे भाई में क्या ख़राबी है जो वो उन्हें चूज नहीं कर सकती है, और यहाँ पे अबीरा की बड़ाई सुन के उसे अच्छा नहीं लगता है।
इधर अरमान हॉस्पिटल के कैफ़े में आके बैठ जाता है। जब अबीरा उस और अंशुमन की बातें वो सुनता है, तब उसे लगने लगता है कि मैंने कितना बुरा किया अबीरा के साथ। तभी वहाँ पे अबीरा आ जाती है और 2 कुल्फ़ी लेके आती है, तो एक उसे भी दे देती है। उसके बाद वो अपने बैग से दवाई निकालती है, उसके हाथों में लगा देने के लिए वो कहती है कि इसे इशारे में कहती है इसे लगा लो। लेकिन यहाँ पे अरमान जब देखता है कि अबीरा अभी भी कितना केयर उसका कर रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है अपने आप में। तभी फिर सामने एक फैमिली वाले आते हैं, उनकी एक बेटी होती है, तो वो लोग बात करते हैं कि बेटा तूने अच्छा हुआ जो इंजेक्शन लगा लिया है, हम तुम्हें इतने प्यार से जो पकड़े थे। तो अबीरा अरमान से कहने लगती है कि हमारी पुकी भी इतनी बड़ी हो गई होगी ना, कितनी खुश होगी अभी वो जिसके पास भी होगी। अगर वो रात में कभी रोती होगी या हमारी याद उसे आती होगी, तो वो कितना हमें मिस करती होगी। अब यहाँ पे अरमान को बहुत बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि पुकी यानी मारत उसी के पास है, लेकिन वो कुछ बता नहीं सकता। इसलिए अंदर ही अंदर गिल्ट में वो रोने लगता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। तो यहाँ पे अबीरा को ये फील हो जाता है कि शायद अरमान भी पुकी को बहुत मिस करता है, इसलिए मेरे पुकी को कहने से वो थोड़ा बुरा मान गया और अभी भी वो उसे याद कर रहा है, इसलिए वो यहाँ से चला गया। मैं हूँ गलत हूँ जो उससे ये बात कहने लगी। अब यहाँ पे अरमान अपनी अपनी गलती के कारण रोने लगता है कि वो कुछ भी सच नहीं बता सकता है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि अब बहुत हो गया कह के अरमान वहाँ घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि अब मैं मायरा के बारे में तो अबीरा को बता नहीं सकता हूँ, इसलिए अबीरा अब अपना मूव ऑन कर ले और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो फिर अबीरा देख लेती है और उसे रोकती है कि प्लीज़ मत जाओ, रुक जाओ कुछ दिनों के लिए, ताकि माँ की सर्जरी अच्छे से हो जाए। तो आने वाले एपिसोड में अभी हम यही देखेंगे कि अबीरा और अरमान कुछ दिन और साथ रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।